हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को दोस्तों हम करवाने वाले हैं। साथ में दोस्तों नए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम इस क्लास में करवाने वाले हैं। इसलिए दोस्तों क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जो कि दोस्तों रेलवे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज व जनरल साइंस। दोस्तों आपको इन चारों बुक्स में रेलवे के पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों आपको अगर ये बुक्स चाहिए तो दोस्तों मात्र 99 रुपीज में आपको इन चारों बुक्स की ई बुक्स मिल जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर आपको इन चारों बुक्स की दोस्तों ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर दोस्तों हमसे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ दोस्तों प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आप अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है। दोस्तों पंचायत का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, राज्य चुनाव आयोग। दोस्तों पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग का है। वहीं दोस्तों विधानसभा चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो भारत निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। वहीं दोस्तों पंचायत चुनाव ये राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर बना है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में स्थित नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जहांगीर। दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इसका मकबरा पाकिस्तान में, जबकि औरंगजेब, अकबर व शाहजहां इन तीनों का मकबरा भारत में ही स्थित है। दोस्तों जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में इनमें से किस व्यक्ति को जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका डॉक्टर लालाजी सिंह। दोस्तों भारत में डॉक्टर लालाजी सिंह को डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है, जहां क्या हुई थी। दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में है, जहां पर इनमें से कौन सी घटना हुई थी। दोस्तों महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहाँ पर दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भिरनसोत पर्वतों का उदाहरण है। दोस्तों इनमें से कौन सा भिरनसोत पर्वतों का उदाहरण है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वास जेज। दोस्तों इनमें से वास जेज भिरनसोत पर्वतों का उदाहरण है। दोस्तों अरावली ये विश्व की प्राचीन पहाड़ियों में से एक पहाड़ी है अरावली। दोस्तों ये प्राचीन पहाड़ी है हिमालय। दोस्तों हिमालय एक अभी नवीनतम हिमालय है, क्योंकि अभी दोस्तों हिमालय का निर्माण हो रहा है। वहीं अरावली जो ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉस जेज। अगला प्रश्न है, देश की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खोजी गई है। दोस्तों इनमें से कौन से स्थान पर यूरेनियम खदान खोजी गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नर्मदा बेसिन। दोस्तों अभी हाल ही में नर्मदा बेसिन में यूरेनियम खदान की पहली यहाँ पर खदान खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु जनित इनमें से रोग नहीं है, जबकि हैजा, क्षय रोग,
एंथ्रेक्स या जिसको गिल्टी रोग भी कहा जाता है, ये तीनों ही जीवाणु जनित रोग है, जबकि इनमें से इन्फ्लुएंजा जीवाणु जनित रोग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? दोस्तों इनमें से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों महानदी इनमें बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। दोस्तों हालांकि महानदी से भी बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है, हालांकि वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी महानदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों इनमें से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट। दोस्तों जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों जिम कॉर्बेट उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों बात करते हैं पेरियार। पेरियार उद्यान केरला राज्य में स्थित है। वहीं दोस्तों राजा जी ये भी उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1920 में बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों इनमें से कौन से नेता ने 1920 में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। दोस्तों 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहली अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों इनमें से कौन से राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी मेघालय। दोस्तों मेघालय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कितने व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें मिलती है? दोस्तों कितने परसेंट लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 56%। दोस्तों 56% यानी 56% लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से खबरें प्राप्त होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से कौन बिलीव व्हाइट लाइट एंड क्रिकेट टॉट मी के आत्मकथाकार है? दोस्तों इनमें से किसकी आत्मकथा बिलीव है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना। दोस्तों बिलीव पुस्तक सुरेश रैना की आत्मकथा है। काफ़ी बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को पहचानिए। दोस्तों इनमें से कौन सी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैनबरा। दोस्तों कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इनमें से कौन सा निकाय है जिसको अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा इसका आरबीआई। दोस्तों आरबीआई को भारत में अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का गठन कब किया गया था? दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1982। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दोस्तों इनमें से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर होगा भाग 2। दोस्तों भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में डीपीएसपी है, जिसको दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है। दोस्तों इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी अशोक। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है।
ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों आनंद मठ के लेखक कौन है? जिससे कि दोस्तों राष्ट्रीय गीत को भी आनंद मठ से ही लिया गया है। राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को आनंद मठ के लेखक के नाम से, दोस्तों आनंद मठ के लेखक का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों सॉरी हरियाणा में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।